हेलो बेटा, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था भौतिक राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको पुराने वीडियो का जो हमने बनाया है, ठीक है, उसका रिकॉल करा देते हैं। तो सिंपल समझ लीजिए भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो वह कुछ भी जिसका आप मेजरमेंट कर सकें, मतलब माप सकें उसे या फिर तोल सकें, राशि कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, तो इस मार्कर की मैं लंबाई को क्या कर सकता हूं, मैं नाप सकता हूं। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान है मैं उसे क्या कर सकता हूं, तोल सकता हूं। मतलब इसका मेजरमेंट संभव हो रहा है, इसकी लंबाई, ठीक है, और इसका द्रव्यमान। बट अगर मुझसे कहा जाए कि किसी दूसरे व्यक्ति का इसका इसका ज्ञान नापो, मतलब इसके अंदर क्या नॉलेज है, क्या माप सकता हूं मैं? नहीं नाप सकता, ना नाप सकता ना माप सकता मैं। ठीक है, तो वो राशि नहीं कहेंगे हम। तो आप सिंपल समझ लीजिए, जिसको आप नहीं नाप सकते ना तोल सकते उसे आप राशि नहीं कहेंगे, जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं उसे राशि कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको सातों मूल राशियां बताई थी और उन मूल राशियों के अलावा भी दो अन्य राशियां बताई थी। ठीक है, और फिर मैंने आपको व्युत्पन्न राशियां बताई थी। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इसके जस्ट पहले की वीडियो वही है। ठीक है, तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम समझते हैं कि मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, मतलब भौतिक मात्रक जिन्हें हम बोलते हैं, तो मात्रक क्या होते हैं। तो सिंपल हम लोग एक राशि के लिए बात कर लेते हैं और बाकी राशियों के लिए भी सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं किसी एक राशि की। तो किसी राशि का हम एक निश्चित परिमाण मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भौतिक राशि का एक निश्चित परिमाण को हम एक नाम फिक्स करके दे देते हैं। उस फिक्स नाम को ही हम मात्रक कहते हैं। क्या कहा मैंने, समझो। जैसे अगर मैं ये कहूं इतनी लंबाई, हमने ये फिक्स करके फिक्स परिमाण दे दिया कि इतनी लंबाई को हम 1 मीटर कहेंगे। हालांकि ये स्टैंडर्ड वाली परिभाषा नहीं दे रहा हूँ, आगे की वीडियो में ये सब परिभाषाएं दूंगा। ठीक है, आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए आप सिर्फ समझने की कोशिश करना। अगर मैं ये कह दूं, हम मान लें कि इतनी लंबाई को, इतने परिमाण को हम 1 मीटर कहेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर मान लो ये मेरे पास 2 मार्कर हो जाए इतने ही, तो फिर हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो 2 मीटर हो जाएगी। ऐसे 3 मार्कर हो जाए आगे पीछे लग जाए तो 3 मीटर हो जाएगी, इस टाइप से। सही है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1 किलोग्राम की, समझने की कोशिश करना। 1 किलोग्राम हमने नाम क्यों रखा, कैसे रखा, वो चीज समझिए। अगर हम बात करें पानी को, अगर हम गर्म करें 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें, तो जो पानी का आयतन होता है ना, वो 1000.028 होता है। कितना, 1000.028 सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो सिंपल समझ लीजिए सेंटीमीटर क्यूब। इतने जो पानी है ना, इतना आयतन है, अगर पानी का इतना आयतन है पानी का, तो उसे हम 1 किलोग्राम पानी बोलेंगे कि ये जो पानी है वो कितना है, 1 किलोग्राम है। मतलब आयतन आप समझते हो ना, कि कोई चीज कितना स्पेस घेर रही है, वो उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, फिर समझिए कि अगर पानी का जो आयतन है, क्या है, आयतन है, वो इतना है। ठीक है, तो उस पानी को हम बोलेंगे कि 1 किलोग्राम है। ठीक है, अब हमें 1 किलोग्राम का पता चल गया। उसके आगे का हम निकाल सकते हैं कि इतने किलोग्राम होगा, ये 1.5 किलोग्राम होगा, ये 2 किलोग्राम होगा। तो निकाल सकते हैं ना। तो ऐसे अब हम लोग समझते हैं। बाकी मैं इनकी परिभाषा अगली वीडियो में बनाऊंगा, और इनकी जो डेफिनेशन क्या क्या बनेगी वो लिखूंगा और फिर आपको समझाऊंगा। अभी के लिए हम लोग समझते हैं कि मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो आप सिंपल समझ लीजिए, जितनी जो हमारी मूल राशियां हैं, ठीक है, मूल राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। हर मूल राशि का हमने एक नाम दे दिया है, उसके इस एक निश्चित वैल्यू के जो परिमाण है ना, उसका हमने एक नाम दे दिया है, उसे हमने मूल मात्रक कह दिया है। ठीक है, जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मतलब कह सकते हो मूल मात्रक क्या है,
वो मात्रक जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक सेम वैसा ही जैसे कि व्युत्पन्न राशियां। तो आप क्या बोलोगे, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि वो मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त वो मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अच्छा, हम थोड़ा समझते हैं इन्हें। तो देखो, मैंने इनका तो हमने फिक्स नाम दे दिया कि लंबाई को जब हम मापेंगे उसका जो मात्रक लेंगे वो क्या है, मीटर। ठीक है। अच्छा, एक मीटर का कितना क्या मैग्नीट्यूड होता है वो हम अगले की वीडियो में मैंने आपको बोला अभी बताऊंगा। ठीक है, तो इन सब का हो गया। अच्छा, जल का तो मैंने बता दिया कि हम पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर गर्म करते हैं तो उसका आयतन इतना आता है। उतने आयतन का जो भी मतलब उतने आयतन को हम बोल देंगे, उतने आयतन के पानी को हम बोल देंगे 1 किलोग्राम पानी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में मैं आपको सेकंड एम्पियर इन सबकी परिभाषा अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। अच्छा, अब मैं थोड़ा समझ लेता हूँ मूल व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक मान लो मेरे पास एक व्युत्पन्न राशि ले लेते हैं। व्युत्पन्न राशि मैं ले रहा हूँ हमारा, चलो क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो देखो लंबाई कैसी राशि है हमारी, मूल राशि, और ये कैसी राशि है, ये भी मूल राशि। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या आएगा, इसका भी मीटर आएगा और इसका भी क्या आएगा, मीटर। तो देखो ये मूल मात्रक हो गए दोनों, और मूल मात्रकों से ही हम प्राप्त कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल का मात्रक कितना आएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैसा है, 1 मीटर की पावर 1 है यहाँ, और यहाँ 1 है। मतलब कोई भी पावर, जब किसी के पास कोई पावर नहीं होती तो इसकी 1 पावर मानते हैं, और मल्टीप्लाई में जो पावर होती हैं सेम क्वांटिटी की ऐड हो जाती हैं, है ना, तो जोड़ लिया, इतना हो गया, मतलब मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का। ऐसे ही अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन के लिए क्या हो जाएगा, इसमें आयतन की बात कर लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो बेटे इसकी कितनी हो जाएगी, मीटर, इसकी भी कितनी हो जाएगी, मीटर, इसकी भी मीटर, कितना हो जाएगा, मीटर की पावर 3। मीटर की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस टाइप से अगर हम बात करें, मान लो चाल की बात कर लेते हैं, तो चाल बराबर कितना आएगा, दूरी बटे समय। चाल बराबर कितना आएगा, दूरी बटे समय। दूरी को हम क्या लिखते हैं, काय में मापते हैं, मीटर में, तो मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय का सेकंड देख लीजिए तीसरे नंबर पे ये। तो इस टाइप से आपको इतना तो ध्यान रखना है, मूल राशियां कितनी होती हैं। ठीक है, और इनके मात्रक जो मूल मात्रक होते हैं ये आप ध्यान रख लीजिए। बाकी व्युत्पन्न राशियां याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिक जब आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी, बट इन्हें थोड़ा सा याद रख लीजिए स्टार्टिंग में, ये भी सब हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आपको जैसा भी ये वीडियो लगा हो आप हमें कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि इसे लाइक किया जाए तो आप लाइक कीजिए, अदरवाइज डिसलाइक कीजिए। मतलब वही करो या फिर मरो। ठीक है, थैंक यू।